हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स से विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला का हमने थ्योरिकल क्लासेस कंप्लीट किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे और ऐसी मज़ेदार क्लासें आपको मिलती रहें। यहाँ हम प्रैक्टिस सेट के ज़रिए जानेंगे कि आप लोगों ने थ्योरिकल में कितना अच्छा ध्यान रहा है आप लोगों का। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, स्वर को, व्यंजन को, वर्ण को। वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। हमने आपको बताया था, जैसा कि आप लोगों ने आंसर भी किया है, वर्ण की परिभाषा जब हम लिखते हैं, वर्ण की परिभाषा जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि कहलाती है और ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन वर्ण या अक्षर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण समूह को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको क्लास में बताया था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि वर्णों के, हमने वर्णमाला की परिभाषा जब लिखाई थी तब लिखाया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित, वर्ण समूह तो होता ही है, वर्ण समूह होता है, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना है कि वर्ण समूह कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। वर्ण समूह तो शब्द में भी होता है, शब्द में भी तो एक समूह होता है वर्णों का, शब्द में भी तो एक समूह होता है वर्णों का, इसलिए ये नहीं होगा आपको प्यारे बच्चों। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ ये एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए अब यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। घा का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए आंसर लेंगे आप लोगों का। हमने आपको क्लास में बताया था कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये आपके 5 वर्ग हो गए हैं। 5 वर्ग, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके वर्ग हो गए। और प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। तो घा आपका उच्चारण स्थान क्या आएगा? घा कौन से वर्ग में आएगा? सबसे पहले तो ये देखना है। तो घा वर्ग आएगा का वर्ग में। का, खा, गा, घा, का, खा, गा,
घा और इणा, ये आते हैं। तो ये घा आपका किस में आता है? का वर्ग में आता है। और हमने बताया था का वर्ग के लिए क्या बताया था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह सूत्र क्या बताया था हमने? सूत्र बताया था अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठा। क्या? कंठा। यानी कि छोटा बड़ा का वर्ग हा हल्का और विसर्ग आपकी किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो घा का उच्चारण स्थान बेटा कौन सा होगा? कंठ होगा। बिना समय गवाए चलते हैं ससनी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। का से कौन से? आ से अव तक, आ से अव तक आप कितने हैं? ये 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। और चलते हैं शासनीय क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो आप लोगों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है कि 33 है, 34 है कि 35 है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आप लोग आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क्या पूछ रहा है वो? आप लोगों को याद रखना है क्या पूछ रहा? व्यंजन वर्ण, कुल वर्ण नहीं पूछ रहा, व्यंजन वर्ण पूछ रहा। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं आपके? 33 है। या वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? हमने आप लोगों को जीवा के आधार पर स्वर पढ़ाए थे थ्योरिकल क्लास में। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पश्च स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि पश्च स्वर। यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ए बड़ा आपका कैसा है? पश्च स्वर है। चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण हमने आपको बताया था, अल्प प्राण जिसमें वायु कम लगे, जिसके उच्चारण में वायु अल्प लगे, कम लगे, वह होते हैं आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमने अल्प प्राण के लिए आपको फॉर्मूला भी बताया था, सूत्र भी बताया था। चलिए आंसर करें। छोटा बड़ा, बी ऑप्शन का होगा, सी ऑप्शन था और धा, डी ऑप्शन फा और भा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यस, वेरी गुड। अल्प प्राण के लिए, अल्प प्राण के लिए हमने आपको सूत्र जो बताया था 1 3 5, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पे आपका पहला का है और तीसरा क्या? का, खा, गा है। तो ये आपका हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अल्पप्राण की बात की है तो अल्पप्राण आपका का और गा होते हैं। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करते चलें, आंसर देते चलें। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हमने बताया था ऊष्म व्यंजन या इन्हीं को क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, जिनके उच्चारण में मुखवाई को ऊष्मा की आवश्यकता पड़े या संघर्ष करना पड़े, वह आपके व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पे आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा और हा, क्रमशः तीनों सा और हा आपका क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सा हा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर लेंगे आप लोगों का। यारा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यारा लावा क्या है? कौन से व्यंजन हैं? चलिए बात कर लेते। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या पूछे अगर तो 25 होती है विदाउट द्विगुण व्यंजन। कितनी होती है? 25 होती है विदाउट द्विगुण व्यंजन। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका का वर्ग से पा वर्ग तक में यार अलावा नहीं आता है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये चारों क्या होते हैं आपके? ये चार होते हैं, ये चारों होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चारों होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। उस व्यंजन के लिए हमने बता ही दिया, क्रमशः सा पा वाला सा और ये वाला सा और हा, क्रमशः सा हा आपके उस व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यार अलावा कैसे व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिल्कुल भी मिस ना कराएं, ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वर्णमाला थ्योरी क्लास का एकदम निचोड़ है यहाँ पर। आप लोगों ने अगर यहाँ क्वेश्चन सही ढंग से किए तो निश्चित तौर पर सही तैयारी है आपकी और आप सही दिशा में अग्रसर हैं और निश्चित तौर पर सफलता आप लोगों से दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। तो घोष वर्ण के लिए आंसर करेंगे। हमने बताया था घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण बताए थे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यस बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द आपका कैसा है? घोष वर्ण है। अब द कौन से नंबर पे आता है? ता, था और धा तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे पा पहले नंबर पे आता है। फा आपका पा फा दूसरे नंबर पे आता है। टा आपका पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पर घोष वर्ण की बात हो रही है। यस, घोष वर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, थ्योरिकल क्लास में, कि घोष वर्ण के लिए क्या होता है? 345 सूत्र होता है। 345। तो यहाँ पे बचता क्या है? पहला और दूसरा जो होता है आपका अघोष होता है। पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। बाकी आपका
345 घोष होता है। 345, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण की, तो तीसरा वर्ण आपका दा है, इसलिए आपका दा यहाँ पर घोष वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन ए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कोई वर्ण है इसमें से जो व्यंजन नहीं है, स्वर है। कौन सा है? खा आपका व्यंजन है, रा आपका व्यंजन है, या आपका व्यंजन है, ऊ आपका व्यंजन नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऊ क्या है? ऊ क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है, व्यंजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? आधा का प्लस सा, आधा का प्लस चा, आधा का प्लस छा, आधा का प्लस वाला सा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है। संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है। क्या हो रही है? संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है। और संयुक्त व्यंजन हमने कितने बताए थे आपको? 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? छत, त्रग, ज्ञा और श्री वाला स्रा। श्री वाला स्रा, ये 4 आपके कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जब संयुक्त व्यंजन है तो इनका निर्माण कैसे हुआ है ये आप लोगों को भली बात ही मालूम होना चाहिए, और कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ छत्त वर्ण किसके योग से बना है, तो छत्त वर्ण बना है आधा का और सा के योग से। अब आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आपका का हलंत वाला ना करके सा हलंत वाला कर देते हैं, और आप लोग कन्फ्यूजन होकर इसी को टिक करके आ जाते हैं बिना देखे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपका संयुक्त व्यंजन की बात करें, जो भी जिसका भी बात करें, जिसकी भी निर्माण की बात करें, चाहे वो छत्र हो, त्रा हो, ज्ञा हो या स्रा हो, तो इसमें पहला वर्ण जो है यही आपका हलंत वाला होता है। क्या होता है? हलंत वाला होता है। तो पहला वर्ण आपका हलंत वाला होगा और दूसरा वर्ण आपका पूर्ण होगा, तब जाके आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है दा, टा, ढा और ढ़ा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, पा, मा, फा, जा, भा। अब यहाँ पे तालव्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना है तालव्य। ई 400 में ताला डालो। हमने क्या बताया था आपको? हिंदी में ट्रिक बताई थी, ई 400 में ताला डालो। या फिर आपकी संस्कृत में क्या होता है? इच्चे सा नाम तालु। क्या होता है? इच्चे सा नाम तालु। क्या होता है? इच्चे सा नाम तालु, मतलब छोटी ई, चा वर्ग या और ये वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और तालु को ही क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। तालु या तालव्य, तालु या तालव्य। ठीक है, तो यहाँ पर चा वर्ग की बात करेंगे, चा, छा, जा, झा, बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये चा वर्ग आपका कैसा होता है? तालु से उच्चारित होता है। तालु या तालव्य से उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ई 400 में ताला डालो। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, दंत है,
कंठ ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत ही जोरदार आंसर। एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर में स्वागत करना चाहेंगे। मैं एचपी सर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस के साथ उपस्थित हूं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी समय से क्लासें आपको मिलती रहें। यहाँ पर ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। हम आप लोगों को उच्चारण स्थान के लिए क्लासेस बनाएंगे जिसमें आपको पूरे फॉर्मूले सहित उच्चारण स्थान जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हिंदी का सा ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ। हमने क्या बताया था अभी? ई 400 में ताला डालो, ये सा उसी में आ रहा था, यानी कि तालव्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तालव्य में चला जाएगा। ठीक है, हिंदी की सा ध्वनि जो है ये वाली सा ध्वनि किस में है? तालव्य में है। और अगर ऋटो सणा मूर्धा, ये वाले सा मूर्धा में है। मूर्धा में कौन सा सा आएगा? पा वाला सा आएगा। अकुह विसर्जन नाम कंठा, इच्युसा नाम तालु, वितलसा नाम मूर्धा, वितलसा नाम ठीक है। तालव्य में क्या आएगा? रिटर ई 400 में ताला डालो, यहाँ पे ये वाला सा आ जाएगा। और दंत में क्या आएगा? लितुल सब दांतों से खाओ, ये है सा। इस तरीके से ये वाले सा का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा में आपका पा वाला सा होता है, तालब में ये सलजम वाला सा होता है और दंत में सफेरा वाला सा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? चलिए, महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित, कहने का तात्पर्य ये है कि महाप्राण में व्यंजन वर्ग की कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो आप लोगों को बता दें कि महाप्राण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 24, यानी कि 2 4। दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह अंग और आहा को कहा जाता है, अंग और आहा को कहा जाता है। ये दोनों कैसे हैं? अयोगवाह है। जिसमें से अंग आपका अनुस्वर है और विसर्ग आपका आहा कैसा है? विसर्ग है। आहा आपका कैसा है? विसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? विसर्ग दिया हुआ है, तो विसर्ग आपका अयोगवाह में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं? देखो वही बात जो अभी हम कह रहे थे आपके सामने आ गई है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? स्वर हैं, व्यंजन है, अयोगवाह है, संयुक्त व्यंजन है। तो जैसा कि हम आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अंग और आहा क्या है? अयोगवाह हैं। अंग को क्या बोला जाता है? अनुस्वर। और आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग। क्या बोला जाता है?
विसर्ग बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ से आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो आपका ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरिकल में कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी की वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात ऐसे वर्ण अपने आप में पूर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों का अध्ययन हम 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है। ह्रस्व स्वर सबसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और औ, ये 7 आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। और प्लुप्त स्वर का उपयोग होता है दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए, इसका उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं शब्द को खींचने के लिए। शब्द को खींचने के लिए चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर स्वर ध्वनियों के प्रकार क्या हैं? तीनों स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर। चलते हैं सेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन। और चलते हैं सेशन नंबर क्वेश्चन 21। ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? याको, पाको, राको, लाको, अर्ध स्वर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। या को अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन को बेटा जब भी आप लोग रीड करें, एक चीज़ को विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में। बाद में देखने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है, और हमारा सिलेक्शन 1 नंबर से ही रुक जाता है। उस टाइम हमें इस नंबर की या इस क्वेश्चन की बहुत याद आती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि कहीं क्वेश्चन में नहीं तो नहीं बोल रहा है, कहीं क्वेश्चन में नहीं तो नहीं बोल रहा है कि नहीं पूछा हुआ है और हम हाँ करके आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है एक बार। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। हमने क्या बताया था स्पर्श व्यंजन वर्ण के लिए कि स्पर्श व्यंजन के लिए का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी वर्ण कितने? 25 वर्ण कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आप इसमें देख लें कि का वर्ग से पा वर्ग तक से अलग कौन है? तो आपका का वर्ग में आता है तो ये नहीं है, चा वर्ग में आता है ये नहीं है, टा वर्ग में आता है ये नहीं है, या किसी वर्ग में नहीं आता है, या अंतस्थ व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। स्पर्श व्यंजन या नहीं है, या कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है, या अलावा है, या फिर कह सकते हैं अर्ध स्वर भी बोल सकते हैं, अर्ध स्वर आपका या है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और फिर वही चीज़, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यार अलावा ना तो तालव्य के हैं, ना ऊष्म के हैं, ना ओष्ठ के हैं, ये किसी के नहीं हैं।
ये किसके हैं? सिर्फ अंतस्थ व्यंजन हैं। यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? लो, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, या कह सकते हैं कि जीवा के आधार पर ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है, विव्यत स्वर है, अग्र संव्यत स्वर है, अग्र विव्यत है, पश्च संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर लेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर लेंगे। यस, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि बड़ा ऊ आपका कहाँ पे? पश्च स्वर में। बड़ा आ बड़ा ऊ कहाँ आता है? पश्च स्वर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पश्च स्वर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे से रीड करेंगे। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इन शब्दों में किस में विसर्ग लगा हुआ है? अध, अध में विसर्ग नहीं लगा हुआ। निष्प्रह, निष्प्रह, एक तो ये आपका हो गया। द्वित, द्वित व्यंजन नहीं है ये। थोड़ा सा, ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यहाँ जो नी लिखा है, नी के बाद जो विसर्ग लगा हुआ है, ये बिंदी जो लगी हुई हैं, यही विसर्ग हैं। यही क्या है? विसर्ग हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? हमने आप लोगों को बताया था कि पांचों वर्ग में से एक वर्ग ऐसा है जो आपका स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। वह वर्ग कौन सा है? तो हमने बताया था कि चा वर्ग के 4 वर्ण। कितने? चा वर्ग के 4 वर्ण कौन कौन से? चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा कैसे हैं आपके? संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी पूछा गया है प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है ये। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चा वर्ग के 4 वर्णों में जा आपका आता है। इस बिल्कुल से याद रखना, स्पर्श व्यंजन पूछें तो अलग हैं और स्पर्श संघर्षी पूछें तो स्पर्श व्यंजन के अंदर वर्ग जो आते हैं उनमें से चा वर्ग के 4 वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के रूप में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मात्राओं की संख्या कितनी मानी जाती है? मात्राओं की संख्या कितनी मानी जाती है? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मात्राओं का जो सर्वमान मात्राएं जो हैं आपके गुरु कामता प्रसाद के द्वारा यहाँ पर मात्राओं की संख्या 10 बताई जाती है, जो कि सर्वमान है। पंडित गुरु कामता प्रसाद, पंडित श्री गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार मात्राएं 10 मानी जाती हैं। ठीक है, 10 मानी जाती हैं और यही सर्वमान हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, हम श्रृंखला के पूर्ण करने की ओर। और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जुड़े रहने के लिए। एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें, यही लाइक हमारा आपके लिए गुरु मंत्र है। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मूल स्वर
तो आप लोगों को बता दें कि यदि मूल स्वर की बात करते हैं तो मूल स्वर आपके होते हैं आ, ई, उ। आ, ई, उ। मूल स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, यानी कि 3 होते हैं। यही आपके मूल स्वरों की संख्या है। मूल स्वरों की संख्या 3 होती है, आ, ई, उ। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 29, वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या। वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चलिए, एक संयुक्त स्वर होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो जहाँ संयुक्त स्वरों की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर देख लें। ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 4 कैसे होते हैं? संयुक्त स्वर। कैसे होते हैं? संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं। तो हमने महाप्राण के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था? 2, 4, 24, यानी दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। तो था कौन से नंबर पे आता है? ता, था दूसरा है, का पहले पे है, वाह यार अलावा अंतस्थ है, चा आपका पहला है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का था है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। महाप्राण व्यंजन क्या है? वर्ण क्या है? था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का चैनल पर जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जल्द ही नई क्लास के साथ उपस्थित होंगे। बहुत ही शानदार क्लासेज आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर हम वर्णमाला को लगभग पूर्ण कर चुके हैं। हम प्रैक्टिस सेट के जरिए यह देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं वर्णमाला से। वर्णमाला के इतने क्वेश्चंस अगर आपने कंप्लीट किए हैं, अपने मन से सही क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, निश्चित तौर से इससे बाहर क्वेश्चन वर्णमाला में आपको नहीं जाने देंगे। और इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप लोग वर्णमाला पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। कोशिश है हमारी कि ऐसी ही क्लासें हम बहुत जल्दी ही आपको देते रहेंगे। और तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर। धन्यवाद। बाय बाय। जय सिया राम।